ये प्रसंग है उस समय का जब भगवान श्री राम विवाह करके आए। 12 वर्ष हो गए थे अयोध्या में रहते रहते, सीता माँ के साथ में और अयोध्या वासियों के साथ में। अयोध्या में रहते रहते श्री राघवेंद्र को 12 वर्ष हो गए। अचानक से एक दिन दशरथ जी महाराज सभा में बैठे हुए थे, और जब सभा में बैठे हुए थे तो उस समय मुकुट थोड़ा टेढ़ा हुआ, और जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो मुकुट ठीक करने के लिए दर्पण मंगाया गया, और जब दर्पण मंगाया गया तो मुकुट ठीक कर रहे थे तो दृष्टि पड़ते 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 यहां दृष्टि पड़ी दशरथ जी की, और जब दृष्टि श्रवण के समीप पड़ी तो श्रवण समीप भये श्रुत केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप में कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े, श्रवण के समीप कुछ बाल सफेद हो गए, और उन बालों को देखकर दशरथ जी महाराज को लगा कि अब मुझे राम को राज्याभिषेक दे देना चाहिए। जितने भी 60+ लोग हैं, लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर प्लीज। लोग कहते हैं कब मर गए पता नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम मरने वाले। अरे पता तो चल गया था, मैसेज तो आ गया था, तुमने मैसेज को डिलीट कर दिया, देखा ही नहीं। कई मैसेज ऐसे भी तो होते हैं जिनको हम देखना ही नहीं चाहते। बोलो हाँ या ना। और आजकल तो ऊपर ही ऊपर पढ़ लेते, नीचे जाते ही नहीं जिससे पता चले कि मैंने पढ़ भी लिया। बहुत माइंडेड हो रहा है आदमी। जो काम का होता है भीतर घुस जाता है, जिसमें काम नहीं है उसमें बाहर से ही पढ़ के काम निकाल लेता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और यही हम काल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? जोर से बोलो। काल कौन? वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला मृत्यु आने वाली है, सबसे पहली घंटी बजती है बाल सफेद होने लगे। जब बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि काल की घंटी बज गई। अब किसी भी पल हमारी मृत्यु हो सकती है, पर मानव बड़ा चतुर है। मानव सोचता है कि इसको मैं झुटला दूंगा, तो क्या करता है, बोले बाल जो सफेद हो गए उन्हें वो कलरफुल कर लेता है, लगा लेता है, टाई वाई लगा लगू के थोड़ा बदल देता है। दूसरा, पैरों में दर्द होने लग जाता है, घोंटू में। पैर कहते हैं अब ज्यादा मत चल, अब तीर्थी कर, तब भी नहीं मानता है। तो वो आजकल वो रिप्लेस आता है ना, जो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं घोंटू का, नीज रिप्लेसमेंट, घोंटू भी बदलवा लेते हैं। बोले हम तुमको यहां भी धोखा दे देंगे। फिर तीसरा, कान से कम सुनाई पड़ता है। ये क्या है? ये भगवान की घंटी है, काल की घंटी है, मृत्यु की आने की घंटी है। वो बता रही है कि मैं आने वाली हूं। इसके बावजूद भी मनुष्य अपने आप को पागल बनाने की हर तैयारी करता है। वो कान में मशीन लगवा लेता है, बोले अभी भी पूरा सुनाई पड़ रहा है। फिर आंखों पे फर्क पड़ने लग जाता है, आंखों से कम पढ़ाई दिखाई पढ़ते हैं तो पता चलता है धुंधला धुंधला हो रहा है, चलो क्या करें। तो मानो समय ये मैसेज देता है कि अब तुम्हारा समय हो गया है, आंखों का प्रयोग कम करो, अब सिर्फ भगवान का दर्शन करो। वहां पर भी मनुष्य अपनी बुद्धि लड़ाता है, चश्मा लगवा लेता है। और वो आजकल तो चश्मा भी नहीं लगवाना पड़ता, वो लगा लेते, क्या बोलते उसको, जोर से बोलो, वही 4 लेटर आए मृत्यु के, और चारों पढ़े नहीं, उन्हें डिलीट कर दिया। पहला मैसेज बाल सफेद, दूसरा घोंटुओं में दर्द, तीसरा कानों से कम सुनना, चौथा आंखों से कम दिखाई पड़ना। ये 4 मैसेज भगवान भेजते हैं किसके लिए? सावधानी के लिए, कि सावधान हो जाओ। क्यों? अब तुम्हारा अनमोल जीवन, मैं दावे से कहता हूं, कोई भी कितना भी धनवान व्यक्ति हो, जाके जीत ले मौत को। अगर जीत सकता हो तो जीत पाएगा। जितने भी लखनऊ में बड़े टॉप क्लास के हॉस्पिटल हैं, उनमें सबसे ज्यादा उन टॉप क्लास के हॉस्पिटलों में रईस ही मरे होंगे, गरीब नहीं मरे होंगे। वहां सब कुछ दांव पे लगाया होगा, मुझे बचा लो, नहीं बच सके होंगे। क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि काल से रावण नहीं बच सका, बड़े बड़े विद्वान नहीं बच सके, बड़े बड़े भक्तों को धरती छोड़नी पड़ी। तो हम कैसे बच सकते हैं? हमारा बचने का एक ही ऑप्शन है, तू एक बार आ जा श्री राम की शरण में,
दुख अपनों सुनाए जा श्री राम की शरण में, दुख अपने भुलाए जा श्री राम की शरण में, तू मुक्ति को पा जा श्री राम की शरण में। बस एक बार आ जा तू राम की शरण में। जो राम का हो गया उसका कल्याण हो गया, और जो राम का न हो पाया वो डूब गया भवसागर में, वो डूब गया।